नमस्कार, सत श्री अकाल। शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमने क्या डिस्कस करना है, और पहले तो हम समझेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किसे कहते हैं। ठीक है, तो उसके हम इंट्रोडक्शन करेंगे। तो और हम फाइंड आउट करेंगे उसकी टर्म्स, सम कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्या कैसे होगा। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या चीज है, कौन सा ये नया टर्म जो हमें दे दिया गया है, ये क्या करेगा। ठीक है, तो सपोज हमारे पास कोई स्टेयर है। ठीक है, ये हमारी स्टेयर्स हैं। चाहे आप स्कूल की स्टेयर्स देख लो, आप घर की स्टेयर्स देख लो जो बनी होती हैं, और यहाँ पे आपने कभी मूवीज में या रियलिटी में ये जिसे हम बोलते हैं पौड़ी, सीढ़ी। ठीक है, ये सीढ़ी क्या होती है? एक फिक्स्ड डिस्टेंस के ऊपर हमारे पास स्टेयर्स होती हैं, ये फिक्स्ड स्टेयर्स होती हैं। ठीक है, एक फिक्स्ड डिस्टेंस के ऊपर। तो इसे हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मीन्स हमारे पास ये फर्स्ट स्टेयर स्टेप है, ये सेकंड स्टेयर स्टेप है, और ये थर्ड स्टेयर स्टेप है। ये क्या है? एक फिक्स डिस्टेंस के ऊपर है। जब भी कोई भी चीज हमारी क्या होती है, एक फिक्स्ड डिस्टेंस पे, एक फिक्स्ड नंबर पे होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब आप बोल सकते हो, जैसे आपके पास क्या है, आप इस प्लेस पे हो और आपने क्या किया, 100 मीटर्स क्या किया, ट्रेवल किया। और आपने क्या किया, हर 10 मीटर्स के बाद आपने वेट किया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 10 मीटर्स एंड अगेन 10 मीटर्स, 10 मीटर्स के ऊपर आपने स्टॉपेज ली। तो ये भी क्या है, एक फिक्स डिस्टेंस के ऊपर आपने क्या किया, आपने आपको स्टॉप किया। तो ये भी क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मेरे पास, मैंने क्या किया, मेरे पास 10 रुपीज है। ठीक है, और ये मैंने 10 रुपीज को डिस्ट्रीब्यूट किया 2 2 रुपीज में। 2 रुपीज, अगेन 2 रुपीज दिए, फिर मैंने एक 2 रुपीज दिए, फिर मैंने 2 रुपीज दिए। तो 2 4 6 8 10। तो पहले मैंने 2 रुपीज दिए, उसमें मैंने 2 रुपीज ऐड कर दिए, तो मेरे पास कितने टोटल हो गए, 4 रुपीज। फिर से मैंने उसमें क्या किया, 2 रुपीज ऐड कर दिए, तो मेरे पास कितने रुपीज हो गए, 6 रुपीज हो गए। फिर मैंने सेविंग की और 2 रुपीज मैंने ऐड किए, तो मेरे पास कितने हो गए, 8 रुपीज। एंड देन अगेन +2 करके मेरे पास कितने हो गए, 10 रुपीज। तो ये क्या है, मैंने एक स्टार्ट किया 2 रुपीज से, और ये मेरी सेविंग, सपोज मेरे पास सेविंग हो रही है 2 2 रुपीज की हर मंथ की, और मैं उसमें क्या कर रही हूँ, अपनी सेविंग्स में एड ऑन कर रही हूँ एक फिक्स्ड अमाउंट, दैट इज 2 रुपीज। तो ये भी क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम डिफाइन करेंगे कि जब भी हमारे पास कोई एक फिक्स्ड वैल्यू है, ठीक है जी, कोई लिस्ट है, कोई नंबर्स हैं, कुछ भी है, और उसमें हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं एक फिक्स नंबर को, और प्रोसीड कर रहे हैं टर्म बाय टर्म, एक्सेप्ट दी फर्स्ट टर्म। अब मेरे पास सपोज फर्स्ट टर्म है 1, और अगर हम ऑड नंबर्स की बात करें तो 1 3 5 7 9 11। तो ये भी क्या है, आपके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि इसमें भी एक फिक्स क्या नंबर हो रहा है, आपका ऐड हो रहा है। तो अगर हम इसको इन जनरल रिप्रेजेंट करें, इस नंबर्स को रिप्रेजेंट करें, A0, A1, A2, A3, इन जनरल हम इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं। तो A1 क्या होगी, आपके फर्स्ट टर्म, इसे हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म। ये क्या होगी, आपकी सेकंड टर्म। दिस वन इज योर थर्ड टर्म, एंड सो ऑन। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कब होगा, जब उसमें एक क्या होगा, फिक्स्ड नंबर होगा, फिक्स्ड नंबर होगा। ओके, तो फिक्स नंबर को हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को हम किससे डिनोट करते हैं, डी के साथ। फर्स्ट टर्म को हम डिनोट करते हैं ए के साथ।
राइट। तो अगर हम चेक करना चाहें कि कौन सी हमारे पास क्या है, ये एपी है या नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके कॉमन डिफरेंस को फाइंड आउट, मीन्स उसके डिफरेंस को फाइंड आउट करेंगे। अगर वो डिफरेंस सभी में क्या है, एक कॉमन डिफरेंस है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, वो एपी है, अदरवाइज वो एपी नहीं है। अगर सपोज मेरे पास ये नंबर है 1 3 6 9 then 12 and then 16 then 19 21। ओके, तो ये क्या हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है, इज इट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और नॉट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये तुम्हारे पास फर्स्ट टर्म है, ये इसको क्या बोलते हैं, सेकंड टर्म। तो फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म, दैट इज A2 माइनस A1। तो इन दोनों का हमने डिफरेंस लिया तो कितना हो गया हमारा, इन दोनों का डिफरेंस अगर हमने लिया तो ये डिफरेंस किसके इक्वल आया, हमारे पास 2 के इक्वल आया। अब अगर हमने नेक्स्ट क्या किया, A3 और A2 का डिफरेंस निकाला, A3 और A2 इन दोनों का डिफरेंस निकाला, तो 6 माइनस 3 कितना हो गया हमारे पास, 3 हो गया। अब अगर मैं निकालती हूँ नेक्स्ट A4 और A3 का, दैट इज 9 माइनस 6, तो कितना हो गया, डिफरेंस 3 हो गया। अब A4 5 माइनस A4 दैट इज 12 माइनस 9 इज इक्वल्स टू 3। द नेक्स्ट कितना है, 16 माइनस 12, तो डिफरेंस कितना हो गया, 4। तो ये जो डिफरेंस है वो कॉमन नहीं है, पहले टर्म का डिफरेंस कितना आ गया 2, नेक्स्ट टर्म का कितना आ गया 3, फिर से 3 3 एंड देन क्या हो गया 4। ओके, तो ये जो डिफरेंसेस हैं ये हमारे कॉमन डिफरेंस नहीं बन रहा, मीन्स सभी का डिफरेंस या तो क्या होता है 3 होता है, 2 होता है या फिर 4 होता है। तो जो अगर हमारा डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है, अगर वो क्या आ रहा है, फिक्स्ड आ रहा है, सेम आ रहा है, ओके, देन उसे हम क्या बोलेंगे, दैट इज योर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब हमारे पास क्या हो सकती है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फाइनाइट भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट भी हो सकते हैं। इनफाइनाइट कब होगी, जब हमारे पास सो ऑन टर्म्स हैं और कोई फिक्स वैल्यूज नहीं है, 1 3 5 7 9, इसको मैंने सो ऑन कर दिया, मीन्स इसमें बहुत सारी टर्म्स हैं जो हम काउंट नहीं कर पा रहे हैं, तो उसे हम बोलते हैं इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब अगर फाइनाइट की बात करते हैं तो फाइनाइट क्या हो गया, अगर हमने बोल दिया 1 3 5 7 9 एंड अप टू 41, तो ये क्या होगी, एक फिक्स नंबर्स आ गए आपके पास, तो इसे हम बोलते हैं फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और जो आपका कॉमन डिफरेंस है ये क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव वैल्यू भी हो सकता है। तो ये नहीं है कि कॉमन डिफरेंस आपका अगर क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो वो आपकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं, नहीं वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास नंबर है 147 145 143 141। तो यहाँ पे क्या है आपकी, ये भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अगर मैं इसका डिफरेंस देखूं तो डिफरेंस क्या आ रहा है सभी का, 2 आ रहा है, -2, राइट। 145 माइनस 147 दैट इज -2, 143 माइनस 145 अगेन -2। तो अगर हमारा डिफरेंस क्या आ रहा है, नेगेटिव भी आ रहा है, देन इवन दो ये क्या होगा, आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा। ये तो होगी आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज की बात, जिसमें आप लोग फाइंड आउट करोगे, सीरीज फाइंड आउट करोगे, प्रोग्रेशन फाइंड आउट करोगे, डिफरेंस फाइंड आउट करोगे और चेक करोगे कि क्या वो आपकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। अब जो सेकंड एक्सरसाइज रहेगी आपकी, उसमें हम फाइंड आउट करेंगे nth टर्म। nth टर्म, nth टर्म मीन्स आपके पास सपोज एक सीरीज है 1 3 5 7 9 और आप फाइंड आउट करना चाहते हैं इसकी 10th टर्म। तो आप कैसे करोगे, आप दो दो क्या ऐड करते जाओगे। 10th टर्म के लिए तो यू कैन डू इट कि चलो मेरे पास नेक्स्ट क्या हो जाएगी, 11 हो जाएगी, फिर 13 हो जाएगी, 15 हो जाएगी, 17 हो जाएगी, 19 हो जाएगी। तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट नाइन्थ 10th, ये 19 क्या होगी, 10th टर्म। अब अगर ये सीरीज दी है और आपने क्या निकालनी है, 100th टर्म निकालनी है, तो क्या आप ऐसे ही इसको कंटिन्यू करते जाओगे, वो तो पॉसिबल नहीं है। तो आप 100th टर्म को ऐसे ही एड ऑन करते जाओगे। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, एक
फार्मूला है। तो वो फार्मूला क्या है हमारे पास, अगर हमने nth टर्म निकालनी है, दैट इज a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो यहाँ पे जो a है इसे हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म। d क्या हो गया आपका, कॉमन डिफरेंस। और n क्या है, जो nth टर्म हमने फाइंड आउट करनी है। अब मेरे पास ये सीरीज है 1 3 5 7। अब इसमें a क्या आ गया हमारे पास 1, और डिफरेंस कितना आ गया हमारे पास 2, और हमने nth टर्म कौन सी निकालनी है, 100। हमने 100 टर्म निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, a 100 इज इक्वल्स टू a प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी। अब a क्या है हमारे पास, फर्स्ट टर्म है, और फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है, 1 है। तो हमारे पास a कितना हो गया, 1, और डिफरेंस हमने निकाल लिया है, वो कितना है हमारे पास, 2 है। तो यहाँ पे हम इन सभी वैल्यूज को क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो 1 प्लस 100 माइनस 1 इज 99 इंटू 2। तो हमारे पास क्या हो गया, 1 प्लस ये हो गया आपके पास 9 इंटू 2 18, 9 इंटू 2 18 एंड 19, ये आ गया आपका 190। एक सिंपल सी एग्जांपल ली है जो हमने सॉल्व किया है, जिसकी nth टर्म निकालनी है। तो इसके ऊपर किस तरह से फॉर्मूलाज हमारे, किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे, इसी फॉर्मूला के साथ ये कंप्लीट करेंगे हम पूरी सेकंड एक्सरसाइज, दैट इज योर nth टर्म। ऑलराइट, नाउ द थर्ड एक्सरसाइज जो आपकी, ये सेकंड एक्सरसाइज है आपकी, दैट इज 5.2 एक्सरसाइज के लिए आपका फार्मूला यूज होगा, that is a n is equals to a plus n minus 1 into d। अब हमारे पास जो थर्ड एक्सरसाइज रहेगी उसमें हमने क्या निकालना है, सम ऑफ n टर्म्स। सम ऑफ n टर्म्स मीन्स यही हमारे पास सीरीज है 1 3 5 7 9। अब हमने क्या करना है, इसका सम निकालना है। सपोज मैंने 5 टर्म्स का निकालना तो इजी हो जाएगा, चलो जी ये 5 टर्म्स है, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, ये हो गया जी हमारे पास कितना हो गया, 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 7 16, 16 प्लस 9 25। तो ये तो हो गया जी सम 5 टर्म्स का। बट अभी अगर मेरे पास क्या है, 10 टर्म्स का निकालना, मैंने 20 टर्म्स का निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, तो इसके हमारे पास दो फॉर्मूलाज हैं। ओके, एक तो फॉर्मूला है दैट इज, अगर मैंने क्या निकालना है, सम ऑफ n टर्म्स दैट इज n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। राइट, अब इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं n बाई 2 a प्लस n माइनस 1 इंटू d। और ये फॉर्मूला जो है हमारे पास a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये ब्रैकेट में रहेगा। तो ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला अभी हमने डिस्कस किया, ये किसका फॉर्मूला है, nth टर्म का। तो यहाँ पे a प्लस a nth टर्म। अब nth टर्म कौन सी होगी, सपोज हमारे पास इसको बोलते हैं लास्ट टर्म, इसको हम बोलते हैं लास्ट टर्म। तो हमारा ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, n बाई 2 a प्लस l। ये l कब होगा, जब हमारे पास क्या है, सपोज यहाँ पे मेरे पास नंबर कितना है 47, तो ये मेरा लास्ट टर्म है। तो यहाँ पे मेरी ये लास्ट वैल्यू जो है दैट इज 47। तो ये 47 पहले हम निकाल लेंगे, ये कौन से n नंबर की वैल्यू है, उसमें पुट कर देंगे, और हम क्या निकाल लेंगे, सम ऑफ n टर्म से निकाल लेंगे। तो ये फॉर्मूलाज, हम दो फॉर्मूलाज हैं ये जो हम यूज करने वाले हैं। तो ये है हो गया आपका एस एन इज इक्वल्स टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और एक फॉर्मूला है हमारे पास दिस वन, दैट इज एस एन इज इक्वल्स टू n बाई 2a प्लस l। तो ये दो जो फॉर्मूलाज हैं ये हमारे क्या रिप्रेजेंट करेंगे, फॉर्मूलाज किसके हैं, सम ऑफ n टर्म, सम ऑफ सो ये तीन फॉर्मूलाज के ऊपर आपकी पूरा का पूरा चैप्टर है। अब ये जो मैं एक और बात बताना चाहती हूँ, ये क्लास 10th में तो इम्पोर्टेंट है ही, बट जो स्टूडेंट्स जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पार्टिसिपेट करते हैं, कोई भी पार्टिसिपेशन है, किसी भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं,
उसमें अप्लाई करते हैं तो उसमें ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत तरह के क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर डिपेंडिंग। तो ये एक्सरसाइज, ये जो वीडियो है, ये उन स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सो आप लोग इसको देख सकते हो, इससे बहुत कुछ सीख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं हमारी एग्जांपल्स फर्स्ट एक्सरसाइज की, एंड देन वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज ऑल्सो। अब क्या बोल रहा है कि फॉर दिस एपी, ये आपके पास एपी गिवन है, राइट द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी, दैट्स इट। तो ये हमारे पास कौन सी एपी है, 3/2, 1/2, -1/2 एंड -3/2 ये है। तो ए तो बन गया जी, सीधा सीधा हमें दिख रहा है, जो फर्स्ट टर्म होगी दैट इज श्योर ए। अब हमने क्या निकालना है, डिफरेंस भी निकालना है। तो डिफरेंस क्या होगा, हमें पता है A2 माइनस A1। तो जो फर्स्ट टर्म है आपकी, उसका और सेकंड टर्म का जो डिफरेंस है वो रहेगा। तो दैट इज 1/2 माइनस 3/2। तो एलसीएम आ गया 2, 1 माइनस 3, दैट इज -2/2 -1। सो नेक्स्ट भी हम फाइंड आउट करेंगे A3 माइनस A2, क्या कॉमन डिफरेंस सेम है सभी में, लेट अस सी, -1/2 -1/2। तो अगेन एलसीएम 2, -1 -1 -2/2, दैट इज -1। सो वी कैन से A कितना है आपका 3/2 एंड कॉमन डिफरेंस कितना है आपका -1। सो लेट अस डू द नेक्स्ट एग्जांपल। अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन एपी, एंड इफ दे फॉर्म एन एपी राइट द नेक्स्ट टू टर्म्स। तो हमने नेक्स्ट दो टर्म्स भी लिखनी है। तो हमारे पास अगर फर्स्ट हम बात करें 4, 10, 16 एंड 22। तो 22, इसमें क्या करेंगे, हम सभी का डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट का और सेकंड टर्म का जो डिफरेंस है दैट इज 10 minus 4, that is 6. 16 minus 10 is again 6. 22 minus 16 again 6. तो कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। सो ए कितना है आपका 4 है और डिफरेंस कितना है 6 है। तो हमने नेक्स्ट टू टर्म्स लिखनी है। तो नेक्स्ट टू टर्म्स क्या हो जाएंगी, 22 plus 6 that is 28 and then 28 plus 6 that is 34। तो हमारे पास जो एपी आएगी that is 4, 10, 16, 22, 28 and 34। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम 1, ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट, एंड द सेकंड पार्ट इज 1, -1, -3, -5 एंड सो ऑन। तो डिफरेंस क्या होगा आपका, -1 इज -2, -3 माइनस ऑफ -1, so -3 plus 1 is -2, then -5 of -3, that is -5 plus 3 is again -2। तो अगेन डिफरेंस क्या है आपका, सेम है। तो ये यस, दिस वन इज एन एपी एंड एपी। सो हमारे पास जो प्रोग्रेशन बनेगा वो क्या बनेगा, नेक्स्ट टू टर्म्स का 1, -1, -3, -5, -7, -9 and so on. Now the third part. Third part is -2, 2, -2, 2, -2. So see, 2 minus of -2 is 2 plus 2, 4. Then next, -2 minus 2 is -4. Then my 2 -2 -2. Then 2 minus of -2 is 2 plus 2, 4. See, now one is 4, other is -4. 4, -4, and then again 4. The difference is not fixed. 4 and -4 and then 4. तो अगर ये fix नहीं है, then this one is not an AP। तो ये आपकी AP नहीं है। तो ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3। सो यहाँ पे भी क्या बन रहा है, आपके फर्स्ट टर्म 1 - 1
0, then 1 minus 1, 0, then 2 minus 1 is 1, then 2 minus 2 is 0, then so on, like this. So 0, 0, 1 and then again 0. If ये भी क्या होता आपका 0 होता, then we can say this one is an AP. But ये AP नहीं है, because why? क्योंकि यहाँ पे जो आपका कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ये कौन सी टर्म्स है आपकी, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A2, A4 minus A3. So these values means A3 minus A2 is not equals to A4 minus A3. So अगर ये डिफरेंसेस हमारे क्या है, इक्वल नहीं है, देन ये क्या है, AP नहीं है। ऑलराइट, सो अब करते हैं हम अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज को। तो फर्स्ट एक्सरसाइज क्या बोलती है हमारे पास, लेट अस सी, in which of the following situations does the list of numbers involved make an arithmetic progression and why? तो पहले तो आप ये चेक करोगे, पहले तो आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाओगे, ये जो आपकी इक्वेशन है वो लिस्ट बनाओगे आप, डज द लिस्ट अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशंस, and then you are going to check whether it is an arithmetic progression. पहले तो हमने लिस्ट ऑफ नंबर्स बनाना है, उसके बाद क्या बोलता है कि वो चेक भी करना है कि वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, अगर है तो वो क्यों है। ऑब्वियसली अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है वो तो क्यों होगी, उसका जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या रहेगा, सभी का सेम रहेगा। अब जो फर्स्ट पार्ट हमारे पास है कि क्या बोल रहा है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। अगर फर्स्ट किलोमीटर की बात करें हम, तो हमारे पास जो टैक्सी का फेयर है वो कितने रुपीज है, ₹15 है, दैट इज ₹15। एंड ₹2 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, मीन्स अगर तुमने एक एक किलोमीटर एड ऑन करते जा रहे हो तो वो कितने रुपीज आपको देने पड़ेंगे, 8 रुपीज देने पड़ेंगे। तो अकॉर्डिंग टू दी सिचुएशन, तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है कि जो आपका टैक्सी का फेयर है, टैक्सी फेयर है फॉर फर्स्ट किलोमीटर, वो कितना है, 15 है। फॉर फर्स्ट 2 किलोमीटर्स, फॉर फर्स्ट 2 किलोमीटर्स, 2 किलोमीटर्स के लिए क्या हो जाएगा, 15 प्लस एडिशन हो जाएगा, सो 8 + 5 23। अब नेक्स्ट फर्स्ट 3 किलोमीटर्स के लिए क्या हो जाएगा, तो 23 + 8 हो जाएगा 31 रुपीज। तो ये आपका क्या है, रुपीज, कितने, 31 रुपीज है। ऐसे ही क्या करेंगे, हम कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे क्या बन रही है हमारी लिस्ट ऑफ नंबर्स, 15, 23, 31 एंड सो ऑन। सो वी कैन सी हियर कि ये क्या है, यस दिस वन इज एन एपी। क्यों है भाई ये एपी, बिकॉज ये हर एक के ऊपर क्या आ रहा है हमारा, 8 रुपीज का फिक्स्ड अमाउंट आ रहा है, जो एक्सीड नहीं कर रहा है, प्रोसीड कर रहा है विद each term by 8, that's it। तो ये चीज है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, the amount of air present in a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। मीन्स क्या कह रहा है कि हमारे पास वॉल्यूम है एयर इन सिलेंडर, वो कितने लीटर्स है, सपोज V लीटर्स है या फिर X लीटर्स बोल दो आप, कितने हैं, X लीटर्स है। अब क्या कह रहा है कि क्या कर रहा है, वैक्यूम पंप रिमूव कर रहा है 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। तो वो 1/4 एयर रिमूव कर रहा है सिलेंडर एट ईच पॉइंट। तो एवरेज स्टॉप पे वो क्या करेगा, उसका 1/4 पार्ट क्या निकालता जाएगा, बाहर निकालता जाएगा। तो 1 कितना रह जाएगा आपका, एयर रिमेन रह जाएगा, 1 - 1/4, तो पार्ट कितना रह जाएगा, 3/4 रह जाएगा। ये क्या करेगा, कंटिन्यू करेगा। तो जो हमारे पास क्या है, इसका सेकंड पार्ट क्या बनेगा, अगर हमारे पास
क्या है, फर्स्ट पार्ट में x लीटर्स है, तो जब भी क्या होगा, फर्स्ट रो किया उसने तो उसमें कितना रह गया हमारे पास 3x/4। इसका फिर से वो क्या निकालेगा, 3/4 पार्ट निकाल देगा, तो क्या बन गया 3/4 x का स्क्वायर। फिर से क्या निकालेगा, इसका 3/4 x पार्ट निकाल देगा, तो उसका क्या हो जाएगा क्यूब, एंड सो ऑन हो जाएगा। अब अगर हम इसके डिफरेंस की बात करें, तो डिफरेंस क्या है आपका यहाँ पे 3/4 तो यहाँ पे क्या एलसीएम आ जाएगा -1/4 × x। बट नेक्स्ट क्या है 3/4 x का स्क्वायर -3/4 x, तो 3/4 x कॉमन आ गया, और फिर से क्या रहेगा 3x/4 -1, राइट। तो यहाँ पे ये वैल्यू रहेगी हमारे पास, तो ये क्या हो गया हमारे पास, फिर से अगर हमने इसकी वैल्यूज को निकाला तो हमारे पास क्या आ गया 3/4 x × 3x - 1/4। तो ये तो सेम नहीं है हमारे पास, तो दिस वन इज नॉट एन, दिस वन इज नॉट एन। क्यों नहीं है एपी, क्योंकि जो हमारे पास कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, सेम नहीं है। ऑलराइट, सो नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट है इसमें क्या बोल रहा है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग when it costs rupees 150 for the first meter and rises by rupees 50 for each subsequent meter। मीन्स जो कॉस्ट है डिगिंग मीन्स खोदने की, किसको खोदना है, कुएं को, अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग। अब जो उसका फर्स्ट, जैसे अभी हमने टैक्सी फेयर निकाला, टैक्सी का फेयर क्या था, फर्स्ट का किलोमीटर का 15 रुपीज था, उसके बाद 8 रुपीज क्या हो रहा था, उसका इंक्रीज हो रहा था। अब यहाँ पे भी क्या बोल रहा है कि हमारी जो फर्स्ट मीटर है उसको खोदने की जो प्राइस है, उसकी जो कॉस्ट है वो कितनी है, 150 रुपीज है, वो फर्स्ट मीटर की है। जैसे जैसे और मीटर क्या करते जाएंगे, हम खोदते जाएंगे, तो हर एक मीटर का इंक्रीज होता जाएगा रुपीज। तो सेम वे से हम करेंगे इसको भी। तो थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है हमारे पास, तो थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है इसका, कि जो हमारी कॉस्ट ऑफ डिगिंग है, कॉस्ट ऑफ डिगिंग किसकी, कुएं की, फॉर फर्स्ट मीटर, फॉर फर्स्ट मीटर वो कितनी है, 150 रुपीज है। ओके, तो उसके जो नेक्स्ट जो आपका होगा, फर्स्ट 2 मीटर्स की कितनी हो जाएगी, फर्स्ट 2 मीटर्स की कितनी हो जाएगी हमारे पास, 150 + 50 दैट इज 200। और फिर नेक्स्ट 3 मीटर्स की क्या हो जाएगी हमारे पास, दैट इज 200 + 50 दैट इज 250, एंड सो ऑन। तो ये क्या होता जाएगा, आगे से आगे बढ़ता जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 50 आ रहा है। तो वी कैन से यस दिस वन इज एन, this one is an AP। That's it। तो फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है कि the amount of money in the account every year when rupees 10,000 is deposited at compounded interest at 8% per annum। भाई अमाउंट कितना हो रहा है हर साल, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता है कि हमारा पी क्या होता है, प्रिंसिपल। ओके, तो कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, तो कंपाउंड इंटरेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो उसका फार्मूला क्या होता है, दैट इज P × 1 + R/100 raised to power n। अब P क्या होता है हमें पता है, प्रिंसिपल, ठीक है। R क्या है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, और N क्या है द नंबर ऑफ ईयर्स। तो हमारे पास स्टार्टिंग में अमाउंट कितना है, 10,000 रुपीज है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 8 है। तो हर साल, पहले साल में ये इंटरेस्ट बनेगा, सेकेंड ईयर में कितना बनेगा, फिर से 10,000, 1 + 8/100 इसका स्क्वायर, एंड अगेन 10,000 इसका अमाउंट हो जाएगा, 1 + 8/100 का क्यूब, एंड सो ऑन। तो अगेन हमें क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे 1 +
सीधी सी बात है, जब भी हमारे पास ये टर्म्स का क्या बन जाएगा, किसी का भी स्क्वायर या क्यूब बन जाएगा, तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं रहेगी। दैट्स इट। तो ये आपके फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। अब जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें क्या बोल रहा है, सेम जैसे हमने एग्जांपल की थी उसी की तरह से है कि हमने क्या करना है, फर्स्ट फोर टर्म्स लिखनी है एपी की। जब हमारे पास फर्स्ट टर्म है और कॉमन डिफरेंस है तो ये इस तरह से हमें गिवन है। तो जी शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में क्या आ रहा है, ए कितना है 10 है और डिफरेंस कितना है 10 है। तो हमारे पास जो प्रोग्रेशन बनेगा वो क्या बनेगा, 10, 20, 30, 40, 50 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे आप क्या है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मार्क्स के अकॉर्डिंग करेंगे। अगर तो एक नंबर का क्वेश्चन है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, थोड़ा सा आप उसमें स्पेसिफाई कर सकते हो कि आपकी जो फर्स्ट टर्म है A1 कितना है 10 है, A2 क्या हो जाएगा 10 प्लस 10 हो जाएगा, दैट इज A1 प्लस D। तो ये क्या हो गया आपका 20। अब A3 क्या हो जाएगा आपके पास A2 प्लस D, दैट इज 20 प्लस 10, दैट इज 30। ओके एंड A4 इज इक्वल्स टू, हमने नेक्स्ट फर्स्ट फोर टर्म्स लिखनी है। तो फर्स्ट फोर टर्म्स में क्या हो गया, A3 प्लस D इज इक्वल्स टू 30 प्लस 10, दैट इज 40 एंड सो ऑन। ऐसे आप क्या करोगे, सेकंड टर्म को लिखोगे सेकंड क्वेश्चन को। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या डिफरेंस गया है, -2 फर्स्ट टर्म है और डिफरेंस कितना है 0 है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितना हो गया -2, सेकंड टर्म क्या हो जाएगी अगेन A1 प्लस D, that is -2 plus 0 -2। ओके, तो यहाँ पे डिफरेंस 0 है तो सभी टर्म्स क्या बनेंगी, -2 -2 -2 एंड -2। ऑलराइट। अब थर्ड क्वेश्चन में क्या है, सेम है आपके पास। अब फर्स्ट टर्म क्या है 4 है और डिफरेंस कितना है आपके पास -3 है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका 4, 4 minus 3, that is 1, 1 minus 3, -2, again -3, -5 and so on। तो ये अब इस देखो मैंने एक क्वेश्चन बता दी कैसे लिखना है, अब मैं सिंपल आपको आंसर बता रही हूँ कि क्या आएगा। तो प्रोसीजर तो आप लिख ही सकते हो, इतना तो आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो, आप कर सकते हो। तो अभी मैं आपको फोर्थ पार्ट भी बता देती हूँ कि फोर्थ पार्ट का क्या आंसर आएगा हमारे पास। ए कितना है -1 है और डिफरेंस कितना है 1/2 है। तो अब हमारे पास टर्म क्या है 1/2, इसमें हमने ऐड ऑन कर दिया 1/2। तो हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू, दैट इज -1/2 है तो -1/2। ठीक है। अब इसमें फिर से 1/2 ऐड ऑन हो गया तो क्या हो गया 0। अब 0 में ऐड ऑन हो गया 1/2, तो ये आ गया आपके फर्स्ट फोर टर्म्स। अब फिफ्थ पार्ट क्या बोल रहा है आपके पास, फिफ्थ पार्ट बोल रहा है आपको कि ए की वैल्यू कितनी है -1.25 और डिफरेंस कितना है -0.25। तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे फर्स्ट टर्म आ गई -1.25, इसमें ऐड ऑन हो गया -0.25, तो हो गया आपका -1.5। इसी में ऐड ऑन हो गया फिर से -1.75, देन -1.2, सो 2.0 एंड सो दैट इज योर फिफ्थ। बहुत ही आसान है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, कुछ ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आएगी। हाँ, सम ऑफ टर्म्स में थोड़ी सी डिफिकल्टी आ सकती है, बट अगर हम क्वेश्चंस करेंगे समझेंगे तो उसमें भी कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। तो लेट अस स्टार्ट विद द थर्ड क्वेश्चन। फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। फिर से वही वाला एग्जांपल आ गया हमारे पास। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या है, ए क्या हो गया आपका फर्स्ट टर्म। अब हमने डिफरेंस निकालना है तो क्या हो जाएगा 1 -3 -2। ओके, देन -1 हो गया -2, देन -3 माइनस ऑफ -1। यहाँ पे आपने बहुत ध्यान रखना है, जो माइनस ऑफ माइनस करते हैं ना बच्चे, यहाँ पे मिस्टेक करते हैं। तो ये मिस्टेक नहीं करनी है, आपने ध्यान रखना है कि हमारे पास नेगेटिव टर्म है और नेगेटिव का नेगेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। सो -3 + 1 कितना हो गया
टू। सभी में क्या हो गया डिफरेंस आपका सेम हो गया, तो डिफरेंस कितना हो गया हमारे पास -2। अब सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है हमारे पास -5, -1, 3 एंड 7। तो हमारे पास a कितना हो गया -5। अब a2 माइनस a1 कितना हो गया हमारे पास -1 माइनस ऑफ -5 दैट इज 4। थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म कितना होगा 3 माइनस ऑफ -1 दैट इज 4। देन फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म क्या हो गया 7 माइनस 3 अगेन 4। तो डिफरेंस इज। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की। तो थर्ड पार्ट हमारे पास क्या कह रहा है 1/3, 5/3, 9/3 एंड 13/3। अब यहाँ पे हमारे पास a कितना हो गया 1/3। अब a2 माइनस a1 कितना हो गया 5/3 माइनस 1/3 दैट इज 4/3। थर्ड टर्म माइनस द सेकेंड टर्म कितना हो गया 9/3 माइनस 5/3। So 9 minus 5 again 4/3. Fourth term minus third term that is 13/3 minus 9/3 that is again 4/3. So difference कितना होगा हमारे पास 4/3। अब फोर्थ पार्ट की अगर हम बात करते हैं तो फोर्थ पार्ट में क्या है हमारे पास 0.6, 1.7, 2.8, 3.9। तो a कितना हो गया हमारे पास 0.6। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या बन गई 0.6 लिख दिया है। अब क्या हो जाएगा a2 माइनस a1 दैट इज 1.7 माइनस 0.6 तो आ गया आपके पास 1.1। अब थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म क्या हो गया 2.8 माइनस 1.7 अगेन 1.1। फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म 3.9 माइनस 2.8 अगेन 1.1। तो डिफरेंस कितना आ गया आपके पास 1 पॉइंट। डिफरेंस कितना हो गया हमारे पास 1 पॉइंट। तो ये आ गया जी आपका थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट एक्सरसाइज का। अब करते हैं फोर्थ क्वेश्चन अगेन और फर्स्ट एक्सरसाइज। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। तो मैं इसी क्वेश्चन को यहीं पर आपको करके दिखा रही हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है डिफरेंस 2 है, देन 4 है, देन 8 है। तो हमारे पास जो डिफरेंस है वो क्या हो रहा है वेरी कर रहा है 2, 4 एंड 8। सो दैट इज फर्स्ट टर्म डिफरेंस है फर्स्ट सेकंड टर्म थर्ड फोर्थ। तो यहाँ पे क्या हो गया a2 माइनस a1 इज नॉट इक्वल्स टू a3 माइनस a2 विच इज नॉट अगेन इक्वल्स टू फोर्थ माइनस थर्ड टर्म। तो फर्स्ट आपकी AP नहीं है। अब बात करते हैं सेकंड की। तो सेकंड में क्या हो गया आपका 5/2 माइनस 2 that is 1/2। then third minus 5/2 that is 6 minus 5/2 again 1/2। तो डिफरेंस बन रहा है आपका डिफरेंस क्या बन रहा है 1/2 बन रहा है। तो 7/2 प्लस 1/2 is 8 and then plus 1/2 9/2 then 1/2 that is sorry this will be 4। this will be 4 then next होगा आपका 9/2 and then last will be 5। अब थर्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो थर्ड क्वेश्चन में क्या है हमारे पास -3.2 माइनस माइनस ऑफ 1.2। तो -3.2 प्लस 1.2। तो आपका जो डिफरेंस आएगा दैट इज -2। देन अगेन जो आपके पास टर्म है -5/2 प्लस 3.2 अगेन कितना हो गया आपके पास -2। तो बिल्कुल ये AP है। तो नेक्स्ट टर्म क्या बनेगी -9.2 देन -11.2 देन -13.2। अब फोर्थ पार्ट -10 -6। तो आपका डिफरेंस हो गया आपका 4 का। तो 4 देन -6 प्लस 4 -2 -2 प्लस 4 2 yes 2 प्लस 4 6 6 प्लस 4 10 प्लस 4 40। तो ये आपकी थर्ड टर्म बन गई। अब यहाँ पे क्या हो रहा है फिफ्थ क्वेश्चन में 3 प्लस 2 √ -3 तो √2। अब नेक्स्ट क्या है 3 प्लस 2 √2 -3 माइनस √2। तो यहाँ पे 3 3 कैंसिल हो गया 2 √2 माइनस √2 दैट इज √2। देन
3 plus 3 under root 2 minus 3 minus 2 under root 2, तो अगेन अंडर रूट 2, बिल्कुल। तो फिफ्थ पार्ट का जो आपके पास एपी बनेगी वो किस तरह से बनेगी, नेक्स्ट टर्म दैट इज 3 plus 4 under root 2, 3 plus 5 under root 2, 3 plus 6 under root 2 एंड सो जो कंटिन्यू टर्म्स हैं वो एज इट इज आ जाएंगे। अब सिक्स पार्ट की बात करते हैं, तो सिक्स पार्ट में क्या बोल रहा है, 0.22 minus 0.2, so that is 0.02, right? And then 0.222 minus 0.22, तो यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा वो क्या आ जाएगा, that is 0.002. So both the differences are not same, so this one is not an AP. Next, minus 4 plus 0, minus 4, minus 1 minus प्लस 4 माइनस 4 अगेन माइनस 4, बिल्कुल ये एपी है। तो क्या हो गया, माइनस 16 माइनस 20 माइनस 24। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा आपका, 0 होगा, इट इज मोर क्लियर। तो -1/2 -1/2 -1/2। नाइन्थ क्वेश्चन 1 3, तो डिफरेंस कितना होगा 2, देन नेक्स्ट इज 6, देन 18, सो दिस वन इज नॉट एन एपी। यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंस कितना आ रहा है, ए डिफरेंस आ रहा है, तो 5a 6a एंड 7a। यहाँ पे फिर से क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस ए, बिल्कुल नहीं है ये एपी, वी कैन सी एंड टेल दैट। अब यहाँ पे 11th 12th नहीं 12th पार्ट क्या कह रहा है, √2 √8। सी अब इसमें बड़ा ही ध्यान से इसको देखो, वी कैन राइट 8 अंडर रूट एज 4 into 2, राइट, अंडर रूट, और वी कैन राइट एज 2 अंडर रूट 2। अब 18 को कैसे लिख सकते हैं हम, 18 को हम लिख सकते हैं 9 into 2 एंड इसका अंडर रूट, तो ये क्या बन जाएगा 3 अंडर रूट 2। नेक्स्ट क्या है 32, 32 अंडर रूट कैन बी रिटन एज 16 into 2, 32, राइट, एंड इसका अंडर रूट, तो ये क्या हो गया 4 अंडर रूट 2। अब अगर इसका हम देखें अंडर रूट 2, 2 अंडर रूट 2, 3 अंडर रूट 2 एंड 4 अंडर रूट 2। अब इसमें डिफरेंस अगर आप देखोगे तो 2 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2 कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2, 3 अंडर रूट 2 माइनस 2 अंडर रूट 2 कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2। तो यस, ये क्या आ रही है आपकी एपी आ रही है, तो नेक्स्ट थ्री टर्म्स क्या हो जाएंगे, 5 अंडर रूट 2, 6 अंडर रूट 2 एंड 7 अंडर रूट 2। So this one is an AP. अब बात करते हैं नेक्स्ट 13th टर्म की, तो अंडर रूट 3 अंडर रूट 6 अंडर रूट 9। इसको हम किसी भी तरह से नहीं लिख सकते हैं, तो 3 9 अंडर रूट को लिख सकते हैं 3, 12 का क्या हो जाएगा 4 into 3, तो 2 अंडर रूट 3। सो दिस वन इज नॉट एन एपी, तो ये आपकी एपी नहीं है। अंडर रूट 6 को कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3, तो अंडर रूट 3 कॉमन भी आ गया, तो अंडर रूट 2 माइनस 1। नेक्स्ट क्या हो जाएगा अंडर रूट 9 अंडर रूट 6, तो अंडर रूट 9 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2, तो अंडर रूट 3 कॉमन आ गया, तो अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2। तो डिफरेंस क्या है, कॉमन नहीं बन रहा है, तो ये आपकी एपी नहीं है। नेक्स्ट ये आपके पास क्या है 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 9, 25 स्क्वायर 49, तो अगेन ये डिफरेंस आपका नहीं बनेगा, तो ये भी एपी नहीं है आपकी। नेक्स्ट क्या है 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 7 7 क्यूब, नॉट 7 क्यूब, इट्स 73। ओके, लेट अस सी। तो यहाँ पे क्या है आपका 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर कितना हो गया 5, 5 square 25, and then 7 square is 49, and then 73 and so on. तो 25 minus 1 कितना हो गया आपका 24, and then 49 minus 25, then again 24, 73 minus 49, तो 13 minus 9 is 4, and it is again 24। तो कॉमन डिफरेंस क्या बन रहा है आपका 24। अगर ये 24 बन रहा है डिफरेंस सभी का, तो यस इट इज एन एपी। तो नेक्स्ट टर्म्स क्या बनेगी 1 25 49 73 प्लस 24,
सो ये हो जाएगा आपका 97। 97 में प्लस 24 करेंगे तो 121 एंड लास्ट विल बी 145 एंड सो on. So that's all about your first exercise. तो फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने क्या किया है, हमने सिर्फ ये किया है कि हमने फाइंड आउट किया है कि वेदर जो भी आपको लिस्ट ऑफ नंबर्स दिया है क्या वो एपी है या नहीं है। अगर एपी है देन वी आर राइटिंग अदर नेक्स्ट टू टर्म्स और थ्री टर्म्स। अगर एपी गिवन है, फर्स्ट टर्म गिवन है और डिफरेंस गिवन है आपको, राइट, तो आप क्या निकाल रहे हो, उसके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लिख रहे हो तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लिख रहे हैं, हम डिफरेंस निकाल रहे हैं। ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज में बेसिक्स है जिसमें हमने क्या किया है, सिर्फ लिस्ट ऑफ नंबर्स को देख कर बताया है कि वो एपी है या नहीं है। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारे पास, एक्सरसाइज 5.2, उससे पहले हम करेंगे एग्जाम्पल। जो एग्जाम्पल्स हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करेंगी, nth टर्म के ऊपर। किसके ऊपर, nth टर्म के ऊपर। तो हमने nth टर्म का फॉर्मूला किया था a n is equals to a plus n minus 1 into d. So this one is the formula that we are going to use. इस फॉर्मूला को हम यूज करेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है क्या कह रहा है, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी 2, 7 एंड 12। तो यहाँ पे हमें फॉर्मूला में क्या चाहिए, तो फर्स्ट टर्म चाहिए और आपको कॉमन डिफरेंस चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है, 2 है और कॉमन डिफरेंस क्या है, 7 माइनस 2 दैट इज 5। 12 माइनस 7 इज अगेन 5, तो डिफरेंस कितना हो गया, 5 हो गया। अब हमने कौन सी टर्म निकालनी है, 10th टर्म निकालनी है। तो n कितना हो गया आपके पास, 10 हो गया, n इज इक्वल्स टू 10। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे हमारे पास a है 2, n कितना है 10 माइनस 1 एंड d कितना है हमारे पास 5। सो 2 प्लस 9 इंटू 5, तो कितना हो गया 9 प्लस 2 प्लस 9 इंटू 5, 45 प्लस 2 दैट इज 47। जो आपकी 10th टर्म है वो कितनी बनेगी, 47 बनेगी। और राइट, हमें समझ में आ गया हमने करना क्या है। अब नेक्स्ट करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। तो एग्जांपल नंबर 4 क्या बोल रहा है कि विच टर्म ऑफ द एपी 21, 18, 15 इज माइनस 81। मीन्स कौन सी टर्म है, आप कौन सी nth टर्म है, मीन्स हमने n निकालना है यहाँ पे जिसकी वैल्यू क्या है, माइनस 81। और हमने चेक करना है आल्सो इज एनी टर्म जीरो, कि कोई ऐसी nth टर्म है जिसकी वैल्यू क्या है, जीरो है। और है तो गिव रीजन फॉर योर आंसर, अगर है और अगर नहीं है तब भी। तो पहले तो हम निकालते हैं माइनस 81 की वैल्यू, है ना। तो 81 क्या है आपके पास, ए एन है। ए एन कितना है आपके पास, माइनस 81 है। ए कितना है आपके पास, 21 है। और डिफरेंस कितना है, 18 माइनस 21 दैट इज माइनस 3। अब हमें फॉर्मूला मालूम है, ए एन एन कितना होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए एन है -81, ए है 21 और एन हमने फाइंड आउट करना है। तो और डी कितना है हमारे पास, दैट इज -3। सो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं -81 -21 इज इक्वल्स टू -3 इंटू एन -1। सो 81 -21 इज 210। 2 माइनस और -3 से हम डिवाइड कर देंगे इज इक्वल्स टू n -1 और माइनस माइनस कैंसिल हो गया और n -1 इज इक्वल्स टू 102 को डिवाइड किया 3 से, 3 3 जा 9, 12 आ गया, 3 4 सा 12 और n कितना आ गया हमारे पास 34 प्लस 1 दैट इज 35। तो ये कितना हो गया हमारे पास 35 हो गया। अब क्वेश्चन करते हैं सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का। अब सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि क्या ऐसी कोई टर्म है जिसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, जीरो। तो अगेन यहाँ पे ए एन कितना गिवन है, ए एन इज गिवन टू अस नाउ 0। ऑलराइट,
तो सेम जैसे हमने -81 के लिए किया है वैसे हम 0 के लिए करेंगे। तो 0 इज इक्वल्स टू 21 प्लस n-1 इंटू -3 और -21 इज इक्वल्स टू -3 इंटू n-1। तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 21 डिवाइड हो गया 3 से, बिल्कुल हो गया, n-1 आ गया। यस, 7 3 इज 21 n-1। तो n कितना हो गया हमारे पास, 7 + 1 दैट इज 8। तो हमारे पास ऐसी कौन सी होगी, 8th टर्म होगी जिसकी वैल्यू क्या होगी, 8th टर्म होगी जिसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास 0। दैट्स इट, ये हमारे पास क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। Determine the AP whose third term is 5 and seventh term is 9। अब हमारे पास थर्ड टर्म गिवन है 5 है और सेवंथ टर्म क्या है, 9 है। अब हमें मालूम है कि nth टर्म क्या होता है, फॉर्मूला a प्लस n-1 इंटू डी। अब n कितना है हमारे पास, 3 है, तो a3 कितना हो गया, a प्लस 3-1 इंटू डी, दैट इज a प्लस 2d। और थर्ड टर्म की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 5। ऐसे ही हमने सेवंथ टर्म के लिए निकाल दिया कि a7 किसके इक्वल हो गया, a प्लस 7-1 इंटू डी, दैट इज a प्लस 6d। और सेवंथ टर्म की वैल्यू कितनी है, 9। तो हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई, 9 इज इक्वल्स टू a प्लस 6d। अब हमें इन्हें सॉल्व करना आता है बाय एलिमिनेशन मेथड। सो 9 माइनस 5 कितना हो गया, -4, a हमारा कैंसिल हो गया, -4d। तो यहाँ पे d की वैल्यू कितनी आ गई, 1। अब यहाँ पे अगर हम पुट कर दें d की वैल्यू, इसे हम बोल देते हैं इक्वेशन 1। तो अगर हमने इसमें पुट कर दिया, पुट d इज इक्वल्स टू 1, तो क्या हो गया, a प्लस 6 इज इक्वल्स टू 9 एंड a इज इक्वल्स टू 9 माइनस 6 दैट इज 3। तो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, थर्ड आ गई। तो हमारे पास AP क्या बनेगी, a है आपकी 3, डिफरेंस कितना है 1, तो 3 + 1 इज 4 + 1 is 5 then 6 and so on। So that is our AP। That's it। So next एग्जाम्पल हम करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कह रहा है, चेक वेदर 301 इज अ टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ द नंबर्स। तो हमने जो भी किया है वही हमसे प्रोसीजर करेंगे। तो आप क्वेश्चन को, इस वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो क्या हमारे पास आएगा, यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये लिस्ट ऑफ नंबर्स है हमारे पास। तो a किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है, और डिफरेंस हमारे पास क्या आ रहा है, 5 + 6 11 + 6 17। तो डिफरेंस हो गया हमारे पास 6। अब ये an कितना है हमारे पास, 301 है, और हमें फॉर्मूला पता है, दैट इज a प्लस n-1 इंटू डी, दैट इज 301 इज इक्वल्स टू 5 प्लस n-1 इंटू 6। अब 301 माइनस 5 इज इक्वल्स टू n-1 इंटू 6। अब 301 में से 5 गए तो हमारे पास कितने हो गए, 296। तो हमारे पास क्या आ गया, 296 इज इक्वल्स टू 6 इंटू n-1। तो n-1 किसके इक्वल हो गया, 296/6। अब चेक करो क्या 296 6 को डिवाइड करता है, तो 6 4 जा 24, 56, तो 8 6 48, 9 6 54, तो 9 6 54, so remainder is 2। So this one is not a perfect number, or we can say this one is not a integer। this one n क्या होना चाहिए हमारे पास, integer होना चाहिए। तो n क्या है, integer नहीं है। तो अगर ये integer नहीं है हमारे पास, तो this one is not a term of this AP। ओके, तो n क्या होना चाहिए, n शुड बी अ इंटीजर, क्योंकि n क्या है, आपकी nth टर्म है, राइट। nth टर्म है, मींस फर्स्ट टर्म है कि सेकंड टर्म है कि थर्ड टर्म है। तो ये डिफरेंस की बात नहीं हो रही है, हमारे पास टर्म की बात हो रही है। तो हमारे पास टर्म्स कैसे होती है, फर्स्ट टर्म होगी, या सेकंड टर्म होगी, जो थर्ड टर्म होगी, फोर्थ टर्म होगी, फिफ्थ टर्म होगी। ऐसे तो कोई भी हम टर्म नहीं बोल रहे हैं कि नेगेटिव हो जाए, या फिर हमारे पास क्या हो जाए, कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं आ रही है जो आपके पास क्या दे, ये इंटीजर की वैल्यू दे। सो दैट्स व्हाई ये आपका टर्म
नहीं है, so 301 is not an a term of this AP. That's it. All right. तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है हमारे पास? How many two-digit numbers are divisible by 3? ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत क्वेश्चन इस तरह से आते हैं हमारे पास, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या बोल रहा है कि 2 डिजिट के ऐसे कितने नंबर्स हैं, हाउ मेनी टर्म्स हैं हमारे पास जो डिविजिबल बाय 3 है। तो पहले तो आप फर्स्ट नंबर चेक करो कि जो 3 से डिविजिबल है और वो कौन सा नंबर है, 2 डिजिट नंबर है। तो हमारे पास वो बनेगा 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। 12 के बाद कितना हो जाएगा 15, फिर 18 एंड लास्ट नंबर क्या बनेगा हमारे पास जो 3 से डिविजिबल है, दैट इज 90। 99 is divisible by 3, yes it is divisible by 3। तो हमने ये बताना है कि ये जो 99 नंबर है जो हमारे पास, ये कौन सी टर्म है। तो अगर हमने n की वैल्यू निकाल दी तो हम बता सकते हैं कि वो कितने 2 डिजिट नंबर्स हैं जो डिविजिबल है 3 से। तो सिंपल सा बात है, तो हमारा पास फार्मूला है, तो हम इस फार्मूला में अपनी वैल्यूज को पुट कर देंगे। सो हमारे पास वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू कितनी है 12 है, एन हमने फाइंड आउट करना है, डिफरेंस कितना है हमारे पास 3 है, ए एन कितना है 99 है। तो 99 माइनस 12 इज इक्वल्स टू 3 इंटू एन माइनस। अब 99 माइनस 12 हुआ तो हमारे पास कितना बन गया 87 इज इक्वल्स टू 3 इंटू एन माइनस 1। और 87 को आप डिवाइड करो 3 से, सो क्या आ जाएगी हमारे पास वैल्यू, दैट इज 3 2 जा 6, 27 9 और n कितना हो गया, दैट इज 30। तो हमारे पास टोटल कितनी टर्म्स हैं जो 2 डिजिट्स की हैं, 30 डिजिट्स हैं, ऐसी 30 नंबर्स हैं जो डिविजिबल होते हैं। फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म टूवर्ड्स द फर्स्ट टर्म। मतलब क्या कह रहा है, -62 से 11th टर्म को हमने फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास वो वैल्यू क्या होगी। तो इसको हम सिंपल से क्वेश्चंस को करते हैं। तो हमने -62 से 11th टर्म निकालनी है। अब देखो यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है हमारे पास, डिफरेंस आ रहा है हमारे पास 3। ओके, 10 7 माइनस 10 इज -3। तो डिफरेंस कितना आ रहा है हमारे पास -3 और nth टर्म हमने निकालने 11। पर देखो अगर हम यहाँ से कर रहे हैं डिफरेंस, तो 7 माइनस 10 आ रहा है -3। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, ऑपोजिट चल रहे हैं। अब -62 मीन्स हमने क्या करना है, इसमें क्या होगा, ये ऑपोजिट चलेगा। तो यहाँ पे जो डिफरेंस हम चलेंगे वो क्या लेकर चलेंगे, +3 का। और हमारे पास जो फर्स्ट टर्म रहेगी वो क्या होगी, -62 मीन्स जो प्रीवियस टर्म है आपकी वो क्या होगी, -62 में प्लस हमने 3 किए तो हो गया -59, +3 के -56। तभी हम कहाँ पहुंचेंगे, अप टू 10 तक। ओके, तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन से चल रहे हैं ना, पीछे से हम फ्रंट को आ रहे हैं, पीछे से फ्रंट को आ रहे हैं, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, उसका साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे इस चीज को ध्यान में रखना है। तो अगर इस तरह से हम करते हैं क्वेश्चन को, तो ये चीज आ जाएगी आपकी, डिफरेंस ए कितना हो जाएगा -62 और डिफरेंस कितना होगा ए। अब हमने कौन सी टर्म निकालनी है, 11th टर्म निकालनी है। तो ए प्लस फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम रहेगा। ए कितना है हमारे पास -62 एन -1, एन कितना है हमारे पास 11 है, 11 -1 इंटू 3। तो ए 11 क्या हो जाएगा, -62 +33 में इस 11 -1 इज 10, 10 -3 इज 30। तो हमारे पास 11th टर्म क्या बनेगी, -32 सो दैट इज योर करेक्ट आंसर। तो ये आपका प्रोसीजर रहेगा, ये दैट इज द सिंपलेस्ट वे टू फाइंड आउट। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है हमारी इस एक्सरसाइज की। A sum of 1,000 is invested at 8% simple interest per year. Calculate the interest at the end of each year. Do this interest form an AP? If so, find the interest at the end of 30 years making use of this
फैक्ट। ओके जी, तो हमें पता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बाय 100। तो हमारा प्रिंसिपल कितना है, 1000 रुपीज है। हमारा इंटरेस्ट कितना है, 8 है। पर ईयर निकाल रहे हैं बाय 1 इंटू 100, तो ये हमारे पास हो गया 80 रुपीज फॉर दी फर्स्ट ईयर। अब सेकेंड ईयर के लिए क्या होगा, सेम ईयर में क्या डिफरेंस आएगा, ईयर का, टाइम का। तो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल क्या रहेगा, वो सेम रहेगा। तो 8 इंटू 2 दैट इज 160 रुपीज। ऐसे ही थर्ड ईयर में क्या होगा, सेम 1000 इंटू 8 इंटू 3 बाय 100। तो हमारे पास क्या हो गया, 240 रुपीज। अब अगर हम इसको देखें 80, 160, 240 एंड सो ऑन, तो हमारे पास ए कितना बन रहा है, 80, और कॉमन डिफरेंस कितना बन रहा है, 80। तो अगर कॉमन डिफरेंस हमारा 80 बन रहा है, और इट मीन्स फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया कि डू दिस इंटरेस्ट फॉर्म एन एपी। तो यस, इट मेक अ फॉर्म ऑफ एन एपी। अगर है, इफ सो find the interest at the end of 30 years making use of this fact। मीन्स हमने 30th ईयर में उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा। मीन्स एन कितना हो गया हमारे पास, 30। तो A30 इज इक्वल्स टू A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, A है जी 80, एन कितना है 30, 30 माइनस 1 29 इंटू 80। तो 80 प्लस ये हो जाएगा जी 9 8 72, 7 8 2 16, 16 और 7 23। सो 2320 में 80 हमने ऐड कर दिए, तो जी 2400 रुपीज बन गया है। 2400 रुपीज एट द एंड ऑफ द 30 ईयर्स होगा। तो हमारी जो लास्ट एग्जांपल है इस एक्सरसाइज के लिए, तो वो है इन अ फ्लावर बेड देयर आर 23 रोज प्लांट्स इन द फर्स्ट रो। फर्स्ट रो में जो आपके फ्लावर बेड में रोजेज हैं वो कितने हैं, 23, 21 in the next, and then 19 on the third, and so on. There are 5 rose plant in the last row। last row में हमारे पास कितने हैं, 5 roses हैं। How many roses are there in the flower bed? तो हमने ये बताना है जी कितनी रोज हैं हमारे पास, कितनी रोज हैं। ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड एंड थर्ड, और ये लास्ट रो है। तो हम क्या निकालेंगे, एन निकाल लेंगे। अगर एन निकाल लेंगे तो वो क्या बताएगा, आपकी नंबर ऑफ रोज बता देगा। तो ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और ए एन कितना है जी, हमारे पास 5 है। ए कितना है, 23 है। डिफरेंस आपका है एन माइनस 1 इंटू 23, 21 माइनस 23 इट इज -2। तो ये ध्यान में जरूर रखना है कि ये डिक्रीज हो रही है वैल्यू। तो 5 माइनस 23 माइनस 2 इंटू एन माइनस 1, 5 माइनस 23 हुए, 8 5 13, तो हो गए जी 18 माइनस के, डिवाइड हो जाएगा -2 से, एन माइनस 1 हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो गया तो क्या हो गया जी 9। तो 9 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1, और एन कितना हो गया हमारे पास 10। तो हमारे पास जी टोटल नंबर ऑफ जो रोज हैं वो कितने हैं, 10 रोज हैं। तो दैट्स ऑल। जो नेक्स्ट मैं वीडियो शेयर करूंगी आपकी, उस वीडियो में हम एक्सरसाइज को एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे, और हम थर्ड एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। गुड बाय।